Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, A-Late, CLAT PG, ANLSET and other law entrance test के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। देखिए, क्लैट यूजी 2024 का अचीवर्स बैच हमने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट बैच जो है वो 11 जैन से शुरू हो रहा है। आप चाहें तो इनरोल इसमें कर सकते हैं। एज यू नो, क्लैट पॉइंट ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो आप जो है डेमो क्लासेस देख सकते हैं और बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जो कोर्स का कॉस्ट है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है और इसमें सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इनके बारे में डिटेल देख सकते हैं। विजेता बैच भी हमारा शुरू हो चुका है फॉर क्लैट 2025, तो यू कैन इनरोल इन दैट एज वेल। आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए जो पहला न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर टू इटसेल्फ ऑल प्लीज रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड इंडिया में अलग अलग कोर्ट्स में जितने भी मैटर्स थे सबको अपने पास बुला लिया है। अब देखो, जो क्लैट के एस्पिरेंट्स हो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कैसे करंट अफेयर पढ़ना होता है। ये नहीं पढ़ना है कि दिल्ली, केरला, गुजरात हाई कोर्ट के केस आ चुके हैं, ये नहीं पूछेंगे आपसे एग्जाम में। यहाँ पे आपसे सेम सेक्स मैरिज के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इस केस के बारे में पूछ सकते हैं। तो अभी तो इस केस पे कोई फैसला आया नहीं है, तो ऐसा तो अभी हमें इसके बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज के बारे में डिटेल से आपको जानने की ज़रूरत है और वो हम अभी करते हैं। सबसे पहले जानो कि भैया सेम सेक्स मैरिज जो है ये है क्या। तो भैया ये शादी की बात हो रही है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ LGBTIQ+ कम्युनिटी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। इसको अभी मैं डिटेल से आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी एक सिंपल शब्द में बता देता हूँ कि भैया जब दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट कास्ट के लोगों को शादी करनी होती है तो दे कैन गेट मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है। द पेटिशन रेज द अब्सेंस ऑफ अ लीगल, ये बहुत अभी मैंने आपको जनरल बताया है, अभी आपको मैं एंड में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ एनी लीगल फ्रेमवर्क जो LGBTQ+ कम्युनिटी की शादी की अभी बात कर रहा है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी अभी अलाउड नहीं है LGBTQ+ कम्युनिटी को। तो मामला यहाँ पे यही है कि भैया इनको भी इसमें अलाउ कर दिया जाए। अभी क्या न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से उनका स्टैंड मांगा है कि भैया आप हमको अपना स्टैंड दो इसके ऊपर, वरना भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो पहले जानो कि सेम सेक्स मैरिज क्या है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन 2 men और बिटवीन 2 women, लाइक 1 male एंड अनदर मेल इज गेटिंग मैरिड और अनदर वुमेन एंड कोई वुमेन जो है आपस में शादी कर रहा है। क्योंकि अगर इफ़ दे बिलोंग्स टू LGBTQ कम्युनिटी तो आपको पता ही है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के शादी के लिए अभी हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे देखो जो शादियाँ हैं वो किस तरीके से चलती हैं, लॉ के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और कस्टम के बेसिस पे। ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये शादियाँ ना सिर्फ और सिर्फ अभी अपोजिट जेंडर के लिए चल रही हैं। सेम सेक्स मैरिज के लिए इंडिया में इनके बेसिस पे कोई कानून नहीं है। बाकी विश्व के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। रिसेंटली जो कंट्री है ना जो बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउड किया है, जब मैंने लास्ट चेक किया था तो इट वॉज मैक्सिको। अभी कोई और हो तो आप मुझे बताइएगा। एज ऑफ 2022 मैरिज बिटवीन सेम सेक्स कपल इज लीगली परफॉर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन मोर देन 30 कंट्रीज। ठीक है। अभी हम इसमें से एक नहीं है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। भाई क्यों करें, क्या आर्ग्यूमेंट है इसके पीछे। तो सबसे पहला ये कि भैया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये क्या है भाई। देखो, यही तो कहा गया है स्पेशल मैरिज एक्ट का पर्पस कि भैया जो उस बंदे का पर्सनल लॉ से शादी नहीं हो पा रही है, पर्सनल लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन का जो अपना कॉन्सेप्ट है, तो भाई उस पर अगर आप शादी नहीं कर पा रहे हो तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट से करो। बट अभी इसमें LGBTQ कम्युनिटी को जो है राइट्स नहीं है। दूसरा कि भैया फंडामेंटल राइट आपको एक अधिकार देता है। क्या देता है? फंडामेंटल राइट आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मन से अपना पार्टनर चुन सकते हो, यही देता है ना। बट क्यों ये फिर LGBTQ+ कम्युनिटी को इसके अंदर ये राइट नहीं दिया गया है, तो ये भी इसके फेवर में जो आर्गूमेंट्स हैं उसमें से एक है। फिर भैया राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, तो बिल्कुल सही बात है यार। अगर मेल वुमेन शादी कर सकते हैं, अगर ये लोग शादी कर सकते हैं, तो LGBTQ कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती, उनको क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा। तो राइट टू इक्वालिटी की भी बात होता है। ग्लोबल प्रैक्टिस भी है भाई, बहुत सारी कंट्रीज ने अलाउड कर दिया है, इंक्लूडिंग US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको अभी हमने देखा।
तो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई करो ना। ये इसके फेवर में आर्गुमेंट दिया जाता है। कुछ केसेस भी हैं हमारी कोर्ट में ऑलरेडी इससे रिलेटेड। आपको पता होगा, आपने एक मूवी देखी होगी, आयुष्मान खुराना उसमें एक्टर थे, मेरे को पता नहीं क्यों मूवी उसका नाम स्लिप हो जाता है, तो उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें दिखाते हैं कि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और उसके बाद जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। आईपीसी का जो सेक्शन है 377, जो ये कहता था कि अगर सेम सेक्स में कोई संबंध बनाएगा तो उसको फिर जेल हो जाएगी। तो नवतेज पहले तो यहाँ पे केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरली ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट करता है हर इंडिविजुअल को अंडर आर्टिकल 14, 15, 19, 21, उसमें बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ मेल और फीमेल पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोई मतलब नहीं है। फिर आपको पता है नवतेज सिंह जौहर वाला भी जो हमारा केस है, इसमें भी यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज किया गया था। पुट्टा स्वामी केस जो राइट टू प्रिवेसी की बात करता है कि भैया LGBTQ कम्युनिटी की भी राइट टू प्रिवेसी का अधिकार है, क्यों पब्लिकली उनको यहाँ पे कह दिया जाता है कि इस तरीके की चीज़ें करें, ठीक है। वैसे आपको पता है स्पेशल मैरिज एक्ट की भी एक प्रॉब्लम है, वो आपको याद होगा मैंने बताया था कि भैया पोस्टर लगाना होता है और उस पर पूरी डिटेल रहती है। तो ये एक अलग चैलेंज है कि यार राइट टू प्रिवेसी जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या होता है कोर्ट में, ये होता है कि भैया कोई ऑब्जेक्शन ना ले, तो जो ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, वहाँ पे आपका पूरा नाम पता सब कुछ जो है एज ए नोटिस चिपका दिया जाता है। तो ये भी हमने जब स्पेशल मैरिज एक्ट को कभी पढ़ा होगा डिटेल में, तो मैंने आपको बताया होगा कि ये प्रॉब्लम उसके साथ आती है राइट टू प्रिवेसी की, समझ रहे हो। फिर देखो भाई स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 क्या है। तो देखना एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई एक्ट के बारे में पढ़ो तो डोंट फॉरगेट द ईयर कि वो कब आया था, ठीक है, क्योंकि एक्ट का नाम तो हर किसी को याद हो सकता है बट जो ईयर है ना वही याद करने में चैलेंज है। तो यहाँ पे 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। ऑल मैरिजेज इन इंडिया कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या कहा गया है कि भैया इंडिया में सारी शादियां जो हैं ये तीन ही एक्ट से गवर्न होती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट और तीसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद प्रोविजंस फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज irrespective of religion, faith followed by either party. The couple have to serve a notice with the relevant document to marriage officer 30 days before the intended date of the marriage. तो ये भी अपने आप में देखो ना, ये वाला जो प्रोसेस है ये अलग चैलेंज है कि भाई अगर LGBTQ कम्युनिटी को तुम मान लो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अलाउ भी कर दें तो भाई अब उनका पूरा डिटेल जो है उनसे कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में चिपकाओ। अब कल को उनकी फैमिली अगर उनसे नाखुश है तो वो उनके घर पहुंच के उनको तंग कर सकती है ना। और सिर्फ इस LGBTQ कम्युनिटी की बात नहीं है, आप सोचो बहुत लोग घर से स्पेशल मैरिज एक्ट का मोस्टली लोग यूज़ कौन करते हैं, जो घर के परमिशन के बिना शादी करते हैं। बहुत मतलब 60-50% लोग ऐसे भी होते हैं। अब उनका कहाँ वो अभी रह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें जब ऐसे कर दी जाएगी तो फिर तो कुछ सॉरी गाइस, फिर तो कोई प्रिवेसी ही नहीं बची, फिर तो पुट्टा स्वामी केस का कोई मतलब नहीं रह गया ना ऐसे केसेस में। अब स्पेशल मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो एनी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन गेट मैरिड, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, जूइस एंड परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इंटर रिलीजियस मैरिज आर परफॉर्म अंडर दिस एक्ट, ठीक है। मैंने देखो ना स्टार्टिंग में कास्ट एक टर्म यूज़ कर दी थी कि रिलीजन एंड कास्ट, तो वो बोलने में निकल गया, उसका ध्यान रखना, ये नहीं है, सिर्फ यही है। The act is applicable to entire territory of India extended to intending spouses who are both Indian nationals living abroad. Indian national living abroad के ऊपर भी ये applicable है। तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें देखी, पहले तो सेम सेक्स मैरिज क्या है ये कॉन्सेप्ट पूरा, और फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखिए हुआ है कि सारे मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया है और अब जो है सरकार को ये कहा गया है कि भैया अपना जवाब दो इसके ऊपर, क्या आप कोई लॉ लाने वाले हो कि हम ही भाई इस पर जवाब दे दें। तो ये वाली चीज़ थी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला आर्टिकल जो है वो है इंडियाज GDP लाइकली टू ग्रो 7% दिस फिस्कल सेज NSO। NSO क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भैया भारत की GDP जो है वो 7% से बढ़ने वाली है। अब आप में से बहुत सारे लोग इसको नोट्स में डाल लेंगे, भाई नोट्स में डालने वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं आता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। पर बस देश दुनिया में क्या चल रहा है ये पता होना चाहिए।
यूपी प्राइवेट स्कूल सेंड्स 1 करोड़ डिफमेशन नोटिस टू ट्रांस वुमेन। तो कहानी क्या है जान लो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, लेकिन देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता रखो। तो एक ट्रांस वुमेन है, उनको जो है ज्वाइन कराया गया कि स्कूल के अंदर, ठीक है। अब इस स्कूल में 7 से 8 दिन बाद जो है इनको इनका जो ज्वाइनिंग थी उसको खारिज कर दिया गया, मतलब इनको हटा दिया गया। तो जो ट्रांस वुमेन है इन्होंने कंप्लेन डाली कि भैया ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ से निकाल दिया गया है। स्कूल अथॉरिटी ये कह रही है कि हमने भैया अगर यही करना होता तो हम इनको अपॉइंट ही क्यों करते, तो हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, हमने दूसरे कारणों से इनको हटाया है। अब ये देखने वाली बात है कि इस पर क्या मैटर फाइनल होता है, लेकिन अगर ऐसा किया भी गया है ट्रांस वुमेन होने के कारण तो गलत है, और अगर दूसरे कारण से इनको हटाया गया है तो फिर मैटर सामने आए। अभी क्या हुआ है कि प्राइवेट स्कूल ने 1 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल करने की बात करी है, नोटिस दे दिया है कि आपने हमारे अगेंस्ट में उल्टी सीधी बातें बोली हैं, तो आप जो है हमें 1 करोड़ रुपए दें। अब लेट्स सी ये मैटर कहाँ तक जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बन सकता है। तो अभी देखो जो क्लैट देंगे अगली साल उनके लिए तो है ही है, साथ में अभी जो और भी एग्ज़ाम आ रहे हैं एलसैट जामिया, उन सब के लिए भी ये काम का हो सकता है कि ऑल वुमेन टीम फ्रॉम इंडिया टू कीप पीस इन सूडान। तो एक जगह है जिसका नाम है अबई, ठीक है। तो ये अबई जगह जो है ना सूडान और साउथ सूडान के बीच में यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे हमारे यहाँ की एक टीम को, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑल वुमेन टीम है, उसको भेजा जा रहा है किसके अंडर, यूनाइटेड नेशन का जो मिशन होता है पीस कीपर्स वाला, उसमें। आपको पता है ना कि यूनाइटेड नेशन में भारत के सबसे ज़्यादा सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी जो इंडिया की तरफ से आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर सबसे बड़ी संख्या में पहली बार ऑल वुमेन्स की टीम को भेजा जा रहा है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में। तो ये इंडिया के लिए एक गर्व की बात ही है। साथ ही साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 2007 में भी ये किया गया है, जब लिबेरिया के अंदर जो है मैटर ख़राब था, तो वहाँ पे जो है हमारी ऑल वुमेन टीम को भेजा गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑल वुमेन पे सेंट्रिक है और पहली बार ऐसा कुछ हुआ भी है बहुत इस लार्ज स्केल पे। जगह का नाम भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। अब यही क्या नाम है, अब यही लोकेटेड कहाँ है, सूडान साउथ सूडान के बीच में। देखो मैप मैं आपको ना इसीलिए दिखा देता हूँ कि आप जो है चीज़ों को भूलें ना, क्योंकि मैप से ना चीज़ें बेटर तरीके से दिमाग में फिट हो जाती हैं, ये तो फैक्ट है। यूके शिप ऑन परमानेंट डिप्लॉयमेंट इन इंडो पैसिफिक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया। तो यूनाइटेड किंगडम की उनकी एक आप कह सकते हो कि परमानेंट डेवलपमेंट किया है उन्होंने इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक तुरंत मैप पे देख लेना, मैंने डाला नहीं है, ये सब पता होना चाहिए आपको कि इंडो पैसिफिक एरिया क्या है। ये सब क्यों करता है, क्योंकि चाइना जो है ना इस रीजन में बहुत अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में श्रीलंका का हबन टोटा पोर्ट उन्होंने ले लिया है, तो वो वाली बातें, ठीक है। तो इसका नाम है HMS तमर। ये जो है इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय करी है यूके ने, और सबसे पहली बार इसने विजिट किया है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसके अलावा तो इसमें और कुछ है नहीं, ये जो रॉयल नेवी का वेसल है यूके का, और इसमें और कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, ठीक है। प्रसार भारती म्यूल्स ओन OTT प्लेटफॉर्म, OTT की फुल फॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। प्रसार भारती हमारी सरकारी एक वो है ब्रॉडकास्टिंग आप कह सकते हो संस्थान, तो उनका ये कहना है कि भैया हम OTT प्लेटफॉर्म फ्यूचर में ला सकते हैं। अभी कोई नाम सुनिश्चित नहीं हुआ है, अगर कोई नाम आता है तो ठीक है देखेंगे। एक मेरा क्वेश्चन है कि पहले ना हमारे देश में 2 न्यूज़ चैनल होते थे, एक होता था राज्यसभा टीवी और एक होता था संसद टीवी, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ना इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, आपको याद होगा। तो मुझे ये बताओ कि फ़िलहाल जो है अब राज्यसभा टीवी एंड संसद टीवी को मर्ज कर दिया गया था, इसके लिए जो है ना कौन सी कमेटी बनाई गई थी, और फिलहाल उस नए चैनल का नाम क्या है, दोनों चीज़ मुझे बताओ, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो, प्रोडक्टिव रहा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप न्यू हैं, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। मंडे से सैटरडे सेशन आता है। आज मैं ऑफिस नहीं गया था तो मैंने घर से रिकॉर्ड किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।